आज बहुत काम पड़ गया रहा होगा, झाड़ू से लेके पोछा से लेके सारा काम इन्होंने किया होगा, मेहनत बहुत पड़ गई होगी इसलिए सोच, चलो कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ फिर वही हाल। हमने कहा चलो हो सकता आज कोई गेस्ट लोग आ गए होंगे, किटी पार्टी रही होगी, उसमें टाइम लग गया होगा। आजकल माताओं का एक चला है ना अपनी नई पार्टी। हमने कांग्रेस पार्टी सुनी थी, बीजेपी भी सुनी थी, लेकिन यहां पे आजकल माताओं का एक नया पार्टी शुरू हो गया। अब बस चुनाव लड़ने की देरी है, बाकी पार्टी बन चुकी है। तो मुझे लगा शायद आज किसी पार्टी वार्टी के प्रचार में लगी रही होंगी, चुनाव नजदीक है। तीसरा दिन फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उम्र हो जाती है, एक उम्र के बाद व्यक्ति का कथा सुनना ना सुनना एक बराबर हो जाता है। उनको राम बोलो चाहे श्याम बोलो, सब एक बराबर है। पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब वो चौथे दिन मेरे पास आई, अब अकेले मेरे पास आकर कहती महाराज जी प्रभु की खूब कृपा, लेकिन एक बड़ा टेंशन है। क्या? बोले महाराज जी मुझे नींद नहीं आती है। मैंने कहा माता जी आपको नींद आती कब नहीं है ये बताओ मुझे, मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूं, आप तो महाराज मुझे जब भी आप पे नजर पड़ती आंख मुची रहती, आंख बंदी रहती है, अब आप कह रहे नींद नहीं आती। बोले महाराज क्या करें, घर में रात को 2-2 नींद की गोलियां खाने पे भी नींद नहीं आती है। इतनी मीठी नींद हमें आपकी कथा में आती है, आप बड़ी मीठी कथा बच्चों महाराज कि 2-2 नींद की गोली खाने पे नींद ना आवे घर में, अब आपके पास आती नींद आ जाती। तो ये भागवत का प्रभाव है महाराज, आप कभी ट्राई करना, घर में एसी कमरे में डल्लप के गद्दे में भी सोओगे तो भी नींद नहीं आएगी। अब भागवत की कथा में तुम आड़े टेढ़े 100 लोगों के बीच में बैठे रहोगे तो भी नींद आ जाएगी। क्यों बोलो, ऐसा क्यों होता है बताओ मैया जी, क्यों? क्या चीज? क्योंकि महाराज मन हमारा यहीं एकाग्र हो सकता है। नींद कब आती है? जब व्यक्ति स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, जब शांति मिलती है जीवन में, तब ये निद्रा देवी आती है। दुनिया में महाराज आप जाओगे घर द्वार मकान, वहां शांति नहीं है। वो नाम का तुम कितना भी महाराज विदेशी पत्थरों का घर बना लो, वहां शांति मिलेगी, नींद आएगी नहीं। शांति तो महाराज हरि की कथा में कैसी भी जगह हो, कहीं भी हो, मन स्थिर हो जाता, सारी दुनिया का टेंशन दूर हो जाता है। इसलिए पहले तो हम बहुत बोला करते थे सोने वालों के लिए, अब हम भी नहीं बोला करते, चलो बेचारा बहुत टेंशन में है, चलो यहीं आकर के। अब बीच बीच हम जय श्री कृष्ण वगैरह बोल देते हैं, कुछ तो कान में जाएगा ही, कुछ कान में जाएगा, वो करंट लगेगा ना, तो थोड़ा सा धीरे धीरे वो चार्ज हो जाएगी बैटरी, तो फिर वो बराबर काम करने लग जाएगा। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो, आवाज ही नहीं निकलती है। अब कई माताएं, पता है मैं सबको देखो एक बात ध्यान रखना, मैं यहां सब पे मेरी नजर है। कई माताएं इतनी चतुर है कि वो आवाज नहीं निकालती, खाली मुंह चला देती है, सोचती बस निकल गई होगी आवाज। ऐसी होशियारी ना करो महाराज, भीतर से आवाज निकलनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हाथ ऊपर कर लो, भगवान ने इसीलिए दिए हैं, हर हर महादेव। कितना हमको देखो समझाना पड़ता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग को जरा से तो दया करो हम पर महाराज, दिन रात नाम को गाओ, प्रभु के नाम को गाओगे तुम्हारा ही कल्याण होगा। ये जितने हैं कोई साथ नहीं जाने वाला आपके, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए नाम के खजाने को बढ़ाओ। महाराज प्रहलाद राक्षस था, राक्षस का बेटा राक्षस ही होगा, पर क्या हुआ, उसने भगवान से प्रेम किया, भगवान ने कल्याण किया,
और हिरण्यकश्यपु भगवान से बैर किया तो भगवान ने उद्धार कर दिया। तो भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है ठाकुर जी उसी भाव में बन जाते हैं। तो व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। ये प्रहलाद जी कौन थे? बोले जो हिरण्यकश्यप। परम पूज्य आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज चित्रकूट धाम निवासी। राधे आप बोले जय श्री कृष्ण। 6 वर्ष की आयु से और जोर से कथा बोलो। ज्ञान गंगा का रस वर्षण करा रहे तो हैं। महाराज पूज्य महाराज श्री ने ये हिरण्यकश्यप अपनी अल्पायु में ही जो 350 से अधिक श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि कथाओं को श्रवण करा चुके हैं। मार दिया था उसके बाद। आप श्री गौ माता के परम तो उपासक उस हैं। बेर के कारण बाल्यावस्था से ब्रह्मा ही जी की तपस्या गौ सेवा में और रहे भारी हैं। तपस्या करने के किंतु पश्चात आज के समय में ब्रह्मा जी से कहा जिन्हें हमें हम अमर कर दो। माँ कहकर बोलते हैं उन्हीं बोले गौ भाई, अमर माता तो का हम जीवन नहीं हैं, तुम्हें संकट कहाँ में से है। करेंगे? चित्रकूट धाम में गौ माता के इलाज की आधुनिक व्यवस्था न होने के कारण हर वर्ष कई गौवंश बीमारियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण प्राण त्याग देती है और उनकी असहनीय मृत्यु हो जाती है। परम गौ भक्त आचार्य विवेक जी महाराज ने गौ माता की रक्षार्थ अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है। श्री भागवत गौ सेवा धाम किसी ने हॉस्पिटल तपस्या भी में नहीं उनका की है। सुंदर इसलिए अच्छे जाओ, डॉक्टरों के तुम भी याद करोगे। अब महाराज वह त्रिलोकीनाथ बन गया। अब वो इंद्र को कहता चल मेरे घर में झाड़ू लगा, वरुण को कहता चल मेरे घर में पानी भर, यमराज को कहता चल मेरे घर में चौकीदारी कर। देवताओं से चाकरी कराने लग गया महाराज। देवता लोग भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु ने कहा चिंता न करो, इसके पापों का घड़ा भर चुका है, बस फूटने की देरी है। तो एक पुत्र हुआ हिरण्यकश्यपु के। क्या नाम था? प्रहलादम प्रेषयामास। प्रहलाद जी के ऊपर जन्म से एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? 9 ग्रहों का नाम आपने सुना है ना, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। इन 9 ग्रहों के ऊपर भी एक ग्रह है, 10वां ग्रह। बताऊं? नोट कर लेना। कृष्ण ग्रहीत मानसा। उस ग्रह का नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। अब बड़ा खतरनाक है महाराज ये कृष्ण ग्रह। और ग्रह तो पूजा पाठ से शांत भी हो जाते हैं, पर ये जिसको पकड़ लेता है, पहले तो नहीं पकड़ता है महाराज, पर जिसे पकड़ लिया फिर उसे छोड़ता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने तो पहले बड़ा समझाने का प्रयास किया, फिर भी जब बात नहीं बनी तो महाराज मारने का प्रयास किया। जमीन में गाड़ के मारना चाहा, समुद्र में जला के मारना चाहा, तरह तरह के प्रयास किए। अंत में विद्यालय भेज दिया। प्रहलाद जी वहां भी गए, सबको ऐसा ठाकुर जी के नाम रस को चखाया कि सब भगवान के दीवाने हो गए। अब प्रहलाद की महाराज ये स्थिति देखकर हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले अब तो तुम्हें मरना होगा। क्रोध में भर गया महाराज हिरण्यकश्यपु। पुत्र के हाथ पकड़ करके हाथ में तलवार लेकर भय दिखा रहा है, डरा रहा है। बहुत तुम्हें समझाया, अब तुझे मरने से कोई रोक नहीं सकता है। बता तेरा वो भगवान किधर है, कहां है? बता जल्दी से, वो कहां है? तो प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन
सवई बलम बलिनाम च परेशान। वो मेरा ही मालिक नहीं है, अपितु हमारे अंदर जो बोलने की शक्ति भी प्रदत्त है वो भी उसी के द्वारा है। फिर भी आप कह रहे हो वो है कहाँ? तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है? अरे सूर्य अनेक फिर कन मांगत पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। पोनी ताले मजीरा बजाती फिर मीरा मत वारी सी चाह। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी है मर्यादा का। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, अरे नरसिंह बसे प्रति खंभन में, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान तो आज भी प्रत्येक खंभे में विराजमान हैं, पर उसको निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। एक छोटा से बालक कहता हाँ इस खंभे में है मेरे भगवान। और जब कहा तो हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर गर्जना कर रहा है, हे दुर्बनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, स्तब्धम मक्षासनोद्धूतम निषेत्वाद्ययमक्षयम्। अरे दुर्बनीत मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें बहुत समझाया पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब तुम्हें मरना होगा। तुम्हारा वो भगवान किधर है? और एक नन्हा सा बालक कह रहा है मेरा भगवान इस खंभे पर है। और जैसे ही कहा तलवार लेकर के महाराज प्रहार कर देता है हिरण्यकश्यप खंभे पर। यदि आपकी भावना श्रेष्ठ है और भक्ति पुष्ट है तो भगवान आएंगे। अगर आपका विश्वास पक्का है तो सरकार आएंगे। पर समस्या तो यही है कि हम दुनिया वालों पे तुरंत विश्वास करते हैं, पर भगवान पर विश्वास होता है? बोलो, नहीं होता है। मैं हमेशा कहा करता हूं ठाकुर जी पर विश्वास करो। जैसे ही खंबे पर प्रहार किया उस खंबे के महाराज दो खंड हो गए और हमारे नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। उठा पटक करते हुए महाराज हमारे प्रभु नरसिंह हिरण्यकश्यपु को दरवाजे की देहली पर लाते हैं और जंघे पर लिटा देते। कहते अब मैं तुझे मारूंगा। भगवान कहते हैं कैसे मारोगे? वरदान लिया है। बोले तुमने जितने भी वरदान मांगे हैं सब मैंने पूरे कर दिए हैं। क्या मांगा? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। प्रभु बोले तुम ही बताओ ये दिन है कि रात है? बोले ये गोधूली बेला है, पर फिर भी नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा है ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले ये ऊपर है कि नीचे तुम ही बताओ, तुम इस समय कहाँ हो? बोले मैं तो इस समय आपके जंघे पे लेटा हुआ हूं, जो ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने ये भी वरदान में मांगा है कि साल में जो 12 महीना होते हैं ना उनमें से किसी भी महीने में मैं ना मरूं। भगवान कहते ये 13वां महीना हमने तुम्हें मारने के लिए बनाया है। कौन सा? बोले पुरुषोत्तम मास। बोले महीना 13 होते, पहले पता होता तो 13 भी मांग लेता, पर फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने ये भी वरदान लिया है। बोले नरसिंह भगवान की। और महाराज हिरण्यकश्यप भगवान की जंघा पे लेटा हुआ है और जंघे पर लेटे हुए हिरण्यकश्यप को भगवान कह रहे कि अब मैं तुम्हें मारूंगा। बोले फिर भी कैसे मारोगे? मैंने ये भी वरदान मांगा हुआ है कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं,
भगवान बोले तुम ही बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र है? मैं तो अपने नाखूनों से तुम्हारे पेट को चीरूंगा, जो कि ना अस्त्र हुआ ना शस्त्र हुआ। बोले फिर भी कैसे मारोगे? मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए जितने लोग हैं उनमें से किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। भगवान बोले ब्रह्मा हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। आपका परिचय? बोले मैं विष्णु हूं। जो नाम सुना हिरण्यकश्यप भागने को किया, लेकिन उसी समय भगवान नरसिंह ने उसके पेट को फाड़ दिया और वहीं पर उसका राम नाम सत्य हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा, हम आरंभ कर रहे हैं महाराज। उसी समय भक्तराज प्रहलाद वहां से आए और प्रभु के कोप को शांत करते हैं। भगवान इतने क्रोध में है कि स्वयं ब्रह्मा जी की भी जाने की हिम्मत नहीं हुई प्रभु के समीप, लक्ष्मी जी भी नहीं जा रही भगवान के क्रोध के भय से। लेकिन जब भक्तराज प्रहलाद प्रभु के समीप पहुंचा तो भगवान का पूरा कोप शांत हो गया। बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोद में बिठा करके प्रभु अपनी जिह्वा से प्रहलाद के महाराज ऊपर लाड़ दुलार और स्नेह आशीर्वाद बरसा रहे हैं। हमारे भक्त कहते हैं बोले नरसिंह भगवान की। आइए हम भी भक्तराज प्रहलाद की तरह ठाकुर जी की याद करें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। बीत जय हो जीवन मेरा, यूं बीत जाए सरकार की याद जीवन मेरा। हर सांस में सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ में सेवा करिए। बलिहारी खिड़की से मुझको पल पल निहारो। मन में बिछा लूं तेरी आरती उतारूं, मैं बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा।
पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में सुहाना तेरा रूप सुनहरा। अरे ओ झार सुगड़ा वालों, ठाकुर जी को कैसे रिझाओगे? कैसे रिझाते ठाकुर जी को? भगवान ने दो दो हाथ दिए, किस लिए दिए हैं? भोजन करने के लिए। तो ठाकुर जी को रिझाओ थोड़ा सा प्रेम से। यूं बीत जाए जीवन यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलिए। जय श्री कृष्ण। तो हमारे ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। प्रहलाद जी कहे, प्रभु ऐसा कहे कि आप भक्त को, दास को शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है, भक्त बनने की चेष्टा करना, भगवान बनने की नहीं। और जो भक्त होते हैं ना, ऐसे भक्तों के पीछे तो हमारे ठाकुर जी भी भागते रहते हैं। अहम भक्ते पराधीना यह स्वतंत्र इव द्विजः, साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्ति जनप्रियः।
हमारे ठाकुर जी भक्तों के अधीन रहते हैं, इसलिए भक्त बनने की चेष्टा करो। भगवान कहते मुझसे गलती होगी। क्या गलती हुई? बोले मैंने सोचा था कि तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी, मेरा नाम लोगे, मैं आ जाऊंगा तुरंत, लेकिन तुमने मेरा नाम ही नहीं लिया, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने कहा, प्रभु कभी आपकी आवश्यकता महसूस ही हुई नहीं हुई, क्योंकि मुझे हमेशा से लगा कि आप तो मेरे आसपास हैं, आप मेरे आसपास हैं, मैं इधर उधर कहां ढूंढूं, कहां घूमूंगा फिरूंगा, क्योंकि आप तो सदैव मेरे समीप रहते हैं। बोले मैं तुमसे प्रसन्न कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु ये होशियारी किसी और को दिखाना, ये भक्त बड़े भोले होते हैं, आप कहते मांगो और जिसकी जहां तक पहुंच होती वो मांग लेता है। अच्छा ये बताओ, अगर आपको ये सुविधा दे दी जाए कि आज कुछ मांग लो, बोलो क्या मांगोगे? बोलो। वैसे भी हमने सुना है कि झारसुगड़ा में लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं मांगने में, है? तो रोज मांगते हो भगवान का नाम? कुछ ऐसे वैसे कुछ तो करके बताओ, क्योंकि बाहर से भली कैसे बन लो, भीतर से कैसे, हमसे बेहतर कौन बता सकता है ना? मन मन भावे मूड हिलावे, हमारी और एक कहावत है ना? एक दिन के लिए अगर महाराज वो नाराज हो जाए और शरीर का एक तार ढीला कर दे, क्या होगा? पर कितनी बड़ी कृपा है, फिर भी हम शिकायतों का पिटारा लेके बैठे हुए हैं। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इच्छाओं का अंत है क्या? घर नहीं है तो घर मांगोगे, घर मान लो हो गया तो गाड़ी मांग लोगे, घर गाड़ी है तो कहोगे महाराज बहू आ जाए, बहू भी है पोता हो जाए, वो भी नहीं, महाराज शरीर स्वस्थ रहे। ऐसा इस घर के आगे तेरा एक और घर है। हम महाराज इस कपड़े को कितना सुंदर सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया चमकीली धमकीली भड़कीले सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कपड़ा सुंदर सुंदर पहनेंगे क्यों? अच्छे दिखें। महाराज ये जो सबके आंखों में दिख रहा, इस कपड़े को तो हमने बड़ा सुंदर सजा लिया, लेकिन इस कपड़े के भीतर एक और कपड़ा है, इस कपड़े को कौन सजाएगा? इस कपड़े को भी तो सजाओ। माई बाप हम सुंदर सजते तो रहते हैं, लेकिन समस्या यही है कि इसी दुनिया को हमने अपना घर बना लिया। आपसे यदि पूछा जाए ठिकाना पता, क्या बताओगे? मारवाड़ी पारा, गौशाला रोड, फलाना मोहल्ला, फलाना वार्ड नंबर, घर। लेकिन ये तो इस शरीर का पता है, शरीर क्षणभंगुर है, असली पता तो यहां से जाने के बाद मिलेगा। बैठल, हमारे चित्रकूट की ओर संत गाया करते हैं, बैठल रोवेले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल, बैठल रोवेले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। कैसन जाइब पिया के नगरिया हो, कैसन जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल, बैठल रोवेले गुजरिया हो,
सब तो महाराज मायका है, ये संसार। पर एक दिन ससुराल जाना पड़ता है। तो उस सरकार के पास जब जाओगे, आए तो थे बड़े बड़े वादे करके, बड़ी बड़ी बातें बोलकर आए थे, बड़े बड़े भाषण दिए थे इस दुनिया में आने से पहले। लेकिन इस दुनिया में आकर के इतना खो गए कि उसको भूल गए। आइल बागवने वाकी हमरो संदेशेवा, जाई के हमरा पियवा के देसेवा। अगर कपड़े में दाग लग जाए तो सरफ से, साबुन से, निरमा से छुड़ाया जा सकता है, पर यदि जीवन में दाग लग जाए तो कोई औषधि नहीं है। आइल बागवने वाकी हमरो संदेशेवा, जाई के हमरा पियवा के देसेवा। कांचे बाट हाँ हो, कांचे बाट हमरो उमरिया हो, कांचे बाट हमरो उमरिया हो। चुनरिया में दाग लागल, बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में। इसलिए जीवन को ऐसे ढंग से सजाओ कि आपके जीवन को देखकर कोई निराश व्यक्ति के भी जीवन में उत्साह आ जाए। पर महाराज हम तो दुनिया को प्रसन्न करने में लगे हैं, जो जीवन में महाराज सिर्फ ईर्ष्या द्वेष के भाव को ही प्रकट करते हैं। हम उस मुरली वाले को प्रसन्न करने में क्यों नहीं लगे? एक बार जरा उस मुरली वाले से अपना नाता जोड़ लो। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो एक हैं, रिश्तेदारी कर लो हमारे ठाकुर जी से, सारे दुनिया का दुख क्षण भर में भाग जाएंगे। पर हम सुख की अपेक्षा इस संसार के झूठे लोगों से करते हैं, जो सामने तारीफ और पीठ पीछे बुराई करते हैं। और इसलिए दुखी हो जाते हैं। तो याद मुरली वाले की करो, हमारे कन्हैया की करो। इसी वंश में महाराज इनके बेटा विरोचन, विरोचन के ही पुत्र थे राजा बलि। राक्षस अत्यंत बलशाली हो चुके थे, इसलिए हमारे प्रभु के आदेश पर समुद्र मंथन हुआ अमृत की इच्छा से। किस लिए? अमृत की लालसा से। सोचा अमृत निकलेगा समुद्र मंथन में, लेकिन निकल क्या गया? क्या निकला? ओहो, जहर, हलाहल कालकूट विष। सारी दुनिया महाराज तहलका मच गया। ये क्या हुआ? सब भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? बोले जहर निकल गया है, क्या करें? भगवान ने थोड़ी देर बाद कहा, देखो भाई, अपन तो माखन मिश्री खाने वालों में से, जहर वहर पीना हमारे बस की बात नहीं है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमारी रुचि नहीं है जहर पीने में। अपनी मंडली में एक ही व्यक्ति है जो जहर पी सकता है। कौन? भोलेनाथ। सुनो, जरा उसके पास जाना, भांग धतूरा चढ़ा देना, थोड़ा थोड़ा 2-4 स्तुति गा देना, और धीरे से बोल देना, बाबा जहर पी लो, क्या है आपके लिए। और सुनो, मेरा नाम मत लेना, बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब भगवान ने सिखा पढ़ा के भेज दिया देवताओं को। शंकर जी के पास जैसे ही पहुंचे, बाबा रक्षा करो। भोले बाबा, भोलेनाथ, भोले भंडारी, क्या करना पड़ेगा? जहर पी लो।
शंकर जी बोले अरे भाई जहर पीने वाली ऐसी बात कर रहे हो तुम, जहर भला कोई पीने की चीज है। पार्वती जी को और देख के मुस्कुराए, देखो देवी ये देवता लोग कितने होशियार हैं, कोई बढ़िया काम हो तो विष्णु जी के पास, और कोई जहर वहर पीने वाली बात हो तो सीधे मेरे पास आते हैं। तो पार्वती जी कहती हाँ स्वामी पी लीजिए। अरे तुम तो हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तुम्हें तो कम से कम हमारा सपोर्ट करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। तुम भी कह रही हो जहर पी लो, तुम क्यों कह रही हो भला? पार्वती माँ बोली प्रभु मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि आप ही इस विष को पान कर सकते हैं। कौन हमारे भोलेनाथ से दयालु कृपालु देवता है। एक दिन पार्वती मैया ने कही बाबा मेरी जितनी बहनें हैं सब बड़े बड़े महलों में रहती, सब विदेशी पत्थरों के घर में, इटालियन संगमरमर जर्मनी के सब विदेशी पत्थर लगे, और मैं यहाँ गुफा पहाड़ में, मुझे भी बढ़िया चाहिए। शंकर जी ने समझाया लेकिन महाराज श्रीमती जी के सामने सबको झुकना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है। तो शंकर जी बोले देवी अब आपकी जी दे दो, ठीक है। बोले बाबा ने बना दी लंका। एक पंडित जी आए थे पुलस्त जी, उनका नाती भी साथ में आया था, नाम था रावण। पूरा गृह प्रवेश हो गया। जब दक्षिणा की बात आई तो जो छोटा से बालक था रावण बोला हम दक्षिणा वक्षिणा नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत प्रभु की कृपा है। तो क्या लोगे? बोले जिस घर का हमने गृह प्रवेश कराया वही घर हमको चाहिए। पार्वती जी ने कहा बड़ा विचित्र ब्राह्मण है। मैया पार्वती बड़ा समझाए लेकिन नहीं माने। अंत में भोले बाबा ने कहा बोला था ना तुम्हें, और इतने भोले भाले हमारे भंडारी भोलेनाथ ये पूरी की पूरी लंका सोने की एक पल में दे दिया। यहाँ किसी का महाराज कान के एक झुमका गिर जाता है तो देखो मुंह ऐसे लटक जाता है, ढूंढते रहते अरे भैया बड़ा कीमती था, तो ये था तो वो था, इतने तोले का था, इतने ग्राम का था। लेकिन भोले बाबा ने एक पल का विचार नहीं किया। बड़े भोले भाले हैं। कुछ लोगों ने कहा बाबा ये तुम गले में सर्प क्यों टांगे रहते हो? बोले सर्प को कहते हैं काल, काल का अर्थ है समय, सब समय के अधीन है, लेकिन कालों का भी एक काल है और उस काल का नाम है महाकाल। हम ऐसे काल को भी बांध के रखते हैं, समय भी हमारे अधीन है। कुछ लोगों ने कहा बाबा तो अच्छा एक बात बताओ, ये तुम अपने शरीर पे भभूति अभूति क्यों रमाए रहते हो, पूरे शरीर में भस्मी अस्मी? शंकर जी बोले क्या बताएं, एक बार चक्कर में पड़ गए। कुछ लोग एक मुर्दा को लेके जा रहे थे और क्या कह रहे थे, राम नाम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमने देखा तो कहा रे भाई ये सब तो अपनी पार्टी वाले लग रहे हैं। किटी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो आप लोग ऐसे मुस्कुरा रहे हो। शंकर जी ने कहा भाई हम भी कहते ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, और ये भी कह रहे राम नाम। तो जहां कहीं भी रहो अपनी मंडली के बीच में रहना चाहिए। शंकर जी बोले हम भी उसके साथ हो लिए, पर जो उस मुर्दा को लेकर चिता में रखा और आग लगाई कि वो जो वहां पे थोड़ी देर पहले राम नाम सत्य बोल रहे थे ना, उनमें से एक ने दूसरे को बुलाया, इधर आओ, ये बताओ इसके मरने का पता तुम्हें कब चला? दूसरे ने कहा क्या बताऊं, आज ही सुबह सुबह घूमने गया था, अचानक अभी पता चला गया। तीसरे ने कहा वो महाराज बोले इसको भी मरना था, हमारा तो मकान बन रहा है, मिस्त्री मजदूर सब वहां, हम यहाँ। तीसरा व्यापारी था, बोले हमारा तो दुकानदारी का काम है, हमारे ग्राहक वहां, हम यहाँ। चौथा नौकरी वाला था, उसने कहा इसको भी मरना था तो संडे को ही मरना था क्या, मंडे को मर जाता तो क्या बिगड़ता, हमारी छुट्टी वाले दिन की भी छुट्टी कर गया। शंकर जी बोले सब दल बदलू है, बेकार लोग, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य, अब ऐसा बोल रहे हैं। बोले इन सबसे अच्छा तो वो मुर्दा ही है जिसकी वजह से हमारे प्रभु का प्रचार हुआ। भगवान बोले हम वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक मुर्दा जल चुका था। हमने कहा कोई बात नहीं, और हमने उसकी भस्मी को ही पूरे शरीर में लगा लिया, भस्म धारण कर लिया हमने। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, ये शेर की बाघंबर क्यों पहने हो बाबा? शंकर जी बोले शेर जब था ना बहुत दहाड़ता था, हमसे बड़ा कौन।
जब निकलता था दहाड़ लगाता था। इसीलिए हमने महाराज उसको पहन लिया कि बड़े बड़े गरजने वालों का यही हाल होता है, अंत में सबको मरना होता है, सब मिट्टी में मिलते हैं। तो महाराज भोलेनाथ जैसा कृपालु कौन होगा। उसी समुद्र मंथन में ही प्रभु भोलेनाथ ने विषपान किया। फिर महाराज कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी जी निकली, महाराज सुरभि गौ माता निकल पड़ी। आहा हा हा, बोलो गौ माता की महाराज। ये जो गौ माता है ना, स्वर्ग की देवता है, देवी है, देवता है, ये स्वर्ग की प्राणी है। पर आज हमारे भारत का दुर्भाग्य देखो, जो स्वर्ग में रहने वाली सुरभि है, गैया है, वो आज हमारे यहाँ ये नीच महाराज, यह तुच्छ, ये जो बोलने वाला जो एक प्राणी है, ये तो बढ़िया बढ़िया कोठियों में रहता है, संगमरमर विदेशी पत्थरों के घर में रहता है, जिसके दूध से ये बड़ा पहलवान बना है। आज वही सुरभि गौ माता सड़क में भटक रही है, कूड़ा कचड़ा खाने को मजबूर है। ये कितने दुख की बात है, ये कितने कष्ट की बात है। आपको एक बात बोलूं, हमारा चित्रकूट में आश्रम है। कहाँ? जोर से बताओ। और हमारे यहाँ भी गैया है, गौ माता है। जो लोग गए हैं उन्हें पता है। हमारी एक गैया है, उसका नाम है राधा। क्या नाम है? राधा। आज हम कहीं भोजन करने गए थे तो उनकी भी बहू का नाम राधा था। तो अचानक ये चर्चा छिड़ी। मैंने कहा नहीं, हमारी भी एक राधा है। देसी गैया है महाराज, ज़्यादा दूध नहीं देती है, पर वो बोलती नहीं है, बाकी सब समझती है। उस गाय की ये विशेषता है कि जब चाहो तब दूध निकाल लो, जब चाहो। अभी अगर कोई अतिथि आ जाए और कोई ना हो घर में चाय दूध के लिए, तो निकालो, और बिना बछड़े के, बछड़ा रहे चाहे ना रहे, 12 महीने दूध देती है महाराज। एक बार उसके कांटा चुभ गया था, मैं आश्रम में था, तो हमने अपने यहाँ गौओं को पता कैसे रखा हुआ है, जहाँ पे हम रहते हैं तो उसके सामने एक जगह, जैसे आप लोग गाड़ी के लिए बनाते हो ना कार पार्किंग के लिए, तो हमने कार पार्किंग की जगह नहीं रखी है। हमने कहा नहीं भैया, हमें कार नहीं चाहिए, हमें गौ माता चाहिए। आजकल लोग को बड़ा शौक रहता है ना कार का, गाड़ी सामने होनी चाहिए, उससे हमारा हम कैसे हैं, किस लेवल के लोगों को पता चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जब आप आएंगे तो सबसे पहले गौ माता के दर्शन होंगे, सारी उनकी व्यवस्था है। और द्वार पर ही बहुत से लोग कहते भी महाराज जी इससे सो बिगड़ता। हमने कहा नहीं, हमारी शोभा आश्रम की गौ माता से है। एक गैया है, उसका नाम है नंदिनी। एक दीपावली को जन्म ली थी महाराज, उसका नाम रोशनी। तो वो सब महाराज बोलती नहीं, बाकी सब समझती हैं। तो एक बार हमारी राधा के कांटा चुभ गया था, मैं सीढ़ी पे बैठा था। हमें अच्छा लगता है शाम को गौ माता के पास समय निकलने से। जैसे आप लोगों को किटी पार्टी में आनंद आता है ना, ऐसे हमें गौ माता की सेवा में आनंद आता है। जो लोग भी किटी पार्टी वाले हैं वो सावधान हो जाए महाराज। मैंने पहली बार कल ही नाम सुना किटी पार्टी, मुझे पहले पता नहीं था ये होता क्या है। तो कल किसी ने बताया, बोले महाराज जी उसमें 15-20 लोग होते हैं और हम लोग गेम खेलते हैं। कहीं होटल में जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे, कभी किसी घर में जाएंगे तो वहाँ पे छेना के रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया महाराज पकौड़ी, कचौड़ी, दाल बाटी, चूरमा, ये सब खाएंगे, हंसी मजाक करेंगे। हमने कहा अच्छा ये होता है, इसे आज से बंद करो। जो लोग भी किटी पार्टी वाले हैं वो आज से किटी पार्टी चेंज करें, एक नई पार्टी बनाओ। और खासकर हमारी कथा में जो सुनने वाले हैं। और महाराज जैसे हमारे ठाकुर जी की एक पार्टी थी ना, बाल गोपाल चौरी विद्या प्रचार मंडल, ऐसी अपनी एक सत्संग की मंडली बना लो आप लोग। और वो लोग क्या करें, जैसे आप लोग हर घर में जाके आक्रमण करते हो ना, खीर, जलेबी, मालपुआ ये सब खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना चाहिए, अच्छी बात है।
लेकिन वहां पे ये गेम वाला मनोरंजन का काम खत्म करके सत्संग का, हरि की कथा का कार्य शुरू करो। कोई इसमें नियम की पाबंदी नहीं है, कोई रात को हो, दिन को हो, सुबह हो, जरूरी नहीं कि हम सवेरे सवेरे सुंदर कांड करें या खाना नहीं खाएं, भूखे हो। आजकल लोग नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नियम का नाम देकर अपनी सुविधानुसार नियम भी बदल लेते हैं। ऐसा नहीं, भगवान का नाम होना चाहिए कैसे, चाहे कैसे भी हो। अगर आपका मुख रूखा भी है, आपने ब्रश भी नहीं किया हुआ है, आपने बढ़िया बढ़िया साबुन से स्नान भी नहीं किया है, तो भी आप नाम को गाओगे तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना वो सवेरे 4 बजे उठ के नहा धो के वो पूजा करने वाला एक ब्राह्मण है। बस भावना पक्की होनी चाहिए। इसलिए एक भक्ति की मंडली बनाओ और जितने भी किट्टी पार्टी वाले सब लोगों को वहां से, सारे सदस्यों को छीन करके और अपनी मंडली में भर्ती कर लो। भैया जिस घर में किट्टी पार्टी उस घर में आप भी बिना बुलाए जाओ। क्या हो गया, हम भी आए हैं और शुरू कर दो महाराज सुंदरकांड का पाठ। कोई नास्तिक ही होगा जो भगाएगा, हमें तो नहीं लगता। अरे क्या होगा, सह लीजिएगा थोड़ा, शरीर का अपमान है, शरीर का सम्मान है। आजकल लोग रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए महाराज। अरे काहे का सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें तो केवल कहा, इतना सिखाया गया, पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश चंद्रमा, पृथ्वी के समान सहनशील बनो। किसी ने कुछ कह दिया मुंह लटका के बैठ गए, किसी ने जरा सी तारीफ कर दी छाती फुला के बैठ गए, हमसे बड़ा कौन। ऐसा नहीं, शरीर का अपमान, शरीर का सम्मान। आत्मा का कौन अपमान सम्मान कर सकता है महाराज। आत्मा तो अजन्मा है, ना वो मरती है ना जन्मती है। तो जहां भी ये किट्टी पार्टी वाले हो वहां चले जाओ, अब बस शुरू कर दो सुंदरकांड का पाठ। घंटा 2 घंटा होगा, लास्ट में महाराज वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। और इसमें इतना, ये ऐसा जादू है इसमें, को धीरे धीरे वो सारे वो पार्टी वाले आपकी मंडली में आ जाएंगे और वो धीरे धीरे 10 से 100, 100 से 500, 500 से 1000। महाराज कम से कम झारसुगड़ा में 30% लोगों को तो जोड़ो, झारसुगड़ा वालों को। तो महाराज सबके अंदर अलख जगाना, सब जागे हुए हैं। एक बात याद रखना, कोई सोया नहीं है, सब जागे हैं। बस आपको थोड़ा सा उनको जागृत करके और मार्ग दिखाना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गौ माता की सेवा सब करो। सबको अपने घर में गौ माता रखनी चाहिए, सबको गौ सेवा करनी चाहिए। लेकिन आजकल महाराज लोगों को गौ सेवा करने में शर्म आती है। आजकल लोग अपने घर में कुत्ता रखते हैं। क्या रखते हैं? कुत्ता, डॉग, है ना। किसी के घर में पहले जाओ तो लिखा रहता था स्वागतम सुस्वागतम। आजकल किसी के घर में जाओ तो क्या लिखा रहता है? और जोर से बोलो, डर रहे हो क्या कुर्सी वालों? अच्छा, जब ये लिखा रहता है ना कुत्ते सावधान, तब मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं सोचता हूं इस घर में रहता कौन होगा? बताओ कौन रहता होगा? अब बाहर लिखा हुआ है तो अब जो लिखा वही तो समझे भाई अंदर कौन रहता है। अब पता है आपको, वो उसको गोदी में लिए लिए घुमाएंगे, माई सन ऐसा घुमाएंगे, डोलते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम कुत्ते को दंड दो, उसको कष्ट दो, नहीं, खाना पीना जो चाहिए दो, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि उसे गोदी में लिए लिए घूमते रहो। अब अजीब अजीब सा कुत्ता महाराज, कोई लंबा होगा तो कोई छोटा होगा तो कोई भालू जैसा होगा। हम भी पहली बार जब देखते तो हमें भी डर लग जाते, कुत्ता ये कहीं भालू तो नहीं आके बैठ गया यहाँ। कहीं हमारे जो भगत लोग हैं वो भी कंफ्यूजन में कुत्ता समझ के पाल रहे हो। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। तो सबको गौ सेवा करनी चाहिए। कौन कौन गौ सेवा करना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताओ, ईमानदारी से बताना गौ सेवा के लिए। ओ कुर्सी वालों, वीआईपी भक्तों, आप लोग नहीं करना चाहते हो?
सब करना चाहते हैं ना। तो एड्रेस हम दिए दे रहे हैं, जिनको जिनको गौ सेवा करनी है हमारे चित्रकूट में आ सकते हैं, सबका स्वागत है। क्यों कहा है ऐसा हमने, आपको पता है? वैसे सबको पता ही हो गया होगा। हम भी महाराज चित्रकूट में एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। काय का अस्पताल? जोर से बोलो। गौ सेवा धाम। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल क्यों बनाना पड़ गया? कहीं महाराज और कोई अस्पताल बनाते तो उससे इनकम भी बहुत अच्छी होती है। आजकल लोग तो यही करते हैं ना महाराज, आइज हॉस्पिटल, हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, तमाम प्रकार का अस्पताल बनाते हैं। गौ सेवा धाम का अस्पताल बनेगा तो उसमें क्या इनकम होगी? गाय का कौन इलाज करवाता है महाराज? लेकिन हमने ये प्रण ठाना है कि नहीं, कुछ तो करना होगा। पहले हमारे मन में एक, देखो गौ सेवा तो हमारे मन में शुरू से थी, क्योंकि हम शुरू से ही, हम आश्रम में भी रहते तो वहाँ भी गौ सेवा करते ही हैं। जब हम गांव में थे तब हम वहाँ भी, हमारे यहाँ गौ थी। तो हम जब 5-6 साल के थे तब से हमें गाय की बातें शुरू से याद है। हमारे सामने कोई कुत्ता आ जाएगा हम डर जाते, पर कोई गाय कितनी भी हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी हो हम डरते नहीं है गौ माता से, क्योंकि वो अभ्यास हमें पता है। आजकल के लोग जो हैं वो गौ सेवा का अभ्यास है नहीं तो डरते रहते गाय को छूने में भी, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है। पर हमें डर ही नहीं लगता, क्योंकि गौ सेवा में हम शुरू से लगे रहे। तो मन में पहले यही विचार हमने किया था कि गौशाला करें। अपने यहाँ है ना एक गौशाला, गौशाला रोड इसका नाम है ना। कौन सी गौशाला है? कौन सी? कृष्णा गौशाला। वाह, बड़ी अच्छी गौशाला है, बड़ा प्यारा नाम है। आपको एक बात बताऊं, मुझे एक घटना याद आ गई। मैंने एक बार एलनाबाद में कथा की थी, ये पड़ता है हरियाणा में, तो वो गौशाला में ही कथा थी। तो हम लोग एक दिन पहले पहुंचे तो वहाँ तकरीबन नहीं होंगी तो 2 से 3 हज़ार गौएँ रही होंगी। हमने कहा भैया कर्मचारी कितने? बोले 5 से 10। मैंने कहा इतनी गायों की सेवा कैसे होती है? बोले सुबह देखना महाराज, मैं सुबह 5 बजे उठा तो कम से कम वहाँ पे 150 से 200 लोग थे। कोई महाराज गाय की सेवा कर रहा है, कोई गाय का गोबर उठा रहा है, कोई चारा खिला रहा है, कोई गौशाला की परिक्रमा कर रहा है, और उन सब का यही नियम था महाराज। मैंने कहा रे भा, कितनी अच्छी व्यवस्था है। मैं पंजाब कथा करने गया था महाराज, आपको मैं सच कह रहा हूं, इतनी सुंदर सुंदर मैंने गौशालाएं देखी कि मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। बीमार गायों के लिए अलग स्थान महाराज, 3 टांग वाली गायों के लिए अलग स्थान। तो मन में हमारे उठी थी ये बात कि हम भी गौशाला बनाएं, पर फिर विचार हमने इसलिए बदल दिया कि गौशाला तो लोग सब लोग कर रहे हैं, अब गौशाला हमारे चित्रकूट में भी बहुत सारी हैं। आपको सच बता रहे हैं, आप आइएगा हमारे चित्रकूट। कौन कौन चित्रकूट जा चुका है हाथ ऊपर करके बताओ। वाह, बहुत सारे लोग गए हैं। तो वहां पे बहुत सारी गौशालाएं और अच्छी अच्छी गौशालाएं हैं, पर खुद हमारे यहाँ की भी 2-3 गौएं ऐसी थीं जो सिर्फ बीमारियों की वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए, क्योंकि बीमारियां और ऐसी ऐसी बीमारियां कि उनका कोई कहता है फलाना चीज़ चाहिए। जब बड़े बड़े डॉक्टर, वहाँ तो ऐसी कोई डॉक्टर है नहीं कि जो पूरा बता सके। तो हम अपने बाहर के भक्तों से बात किए। आपके उड़ीसा में भी हमारे कई भक्त हैं जो जानवरों के स्पेशलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई किए हैं। तो हमने बात किया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये इसका जाँच का रिपोर्ट चाहिए, अब हमने पता किया तो पता चला लखनऊ जाओ, दिल्ली जाओ, तो कहाँ जाओ, अंत में बचा नहीं पाए। तब मन में ये भाव जगा कि नहीं, हम तो चित्रकूट में अस्पताल ही बनाएंगे, और ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि जो देखने योग्य रहेगा। हम अपने लिए जरा सी बीमारी होती, कितने बढ़िया बढ़िया अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए, तो हमारी गौ माता को भी यह अधिकार होना चाहिए। इसलिए ऐसा अस्पताल का संकल्प लिया महाराज, जहाँ पे सारी सुविधा हो, सारे मशीनों से उनकी जांच हो, ब्लड टेस्ट से लेकर के एक्सरे की मशीन से लेकर पूरे संपूर्ण अंगों का इलाज हो सके। इसके लिए हम महाराज, हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वहाँ तक हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, तो वो भी हमारी संस्था को कुछ सहयोग करें, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है। शायद
पूरा जीवन इसमें लगाना पड़ जाए, तब जाकर के गौ माता की सेवा हो पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है कि आपने यहां आज नाम सुना कि महाराज जी अस्पताल बना रहे हैं, चलो जाकर के 2151 से 11,000 दे दिया फुर्सत। महाराज ऐसे अस्पताल नहीं बनने वाला, क्योंकि अस्पताल में गौ सेवा में कोई इनकम का स्रोत नहीं होता है। आप सबको जागना होगा। हमने ट्रस्ट बनाया है जो सरकार से पंजीकृत है, श्री मानस भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट रजिस्टर्ड चित्रकूट। उस आप संस्था से जुड़ो और महीने में कुछ इतनी धनराशि निकालो अपने घर से जो गौ की सेवा में लग सके। कोई 1 गाय गोद लो, कोई 3 गाय, कोई 5 गाय। तो जो वो बीमार हैं, अपाहिज हैं, जो दूध नहीं दे सकती, दुर्बल हैं, वो आपके कुछ धन से यदि उन गायों की सेवा होगी तो सोचो आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। गौ माता के दूध का कर्ज हर व्यक्ति पे है। हर व्यक्ति ने, किसी ने गाय का दूध पिया है तो किसी ने गाय का घी खाया है, किसी ने गाय का मक्खन खाया है। महाराज गौ की तो गौमूत्र और गौ गोबर भी गुणकारी हैं। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है, ये साइंस कह रहा है। इसलिए सबके मन में ऐसी जागृति होनी चाहिए, तब जाकर के महाराज ये अस्पताल आगे बढ़ पाएगा, चल पाएगा। मैं अकेला तो महाराज पग भर भी नहीं चल सकता हूं, और मुझ में तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि इतना बड़ा काम मैं कर पाऊं। मैंने केवल आप भक्तों के सहारे ही इतना बड़ा बीड़ा उठाया। और सच कहूं महाराज, तो मैंने इस लक्ष्य को रखने के पहले, इस उद्देश्य को उठाने से पहले बहुत बार सोचा भी। कई मेरे अपने ही मुझको मना भी किए कि महाराज आप परेशान हो जाओगे, इतना बड़ा काम मत उठाओ। हमने कहा अगर भगवान ने हमारी वाणी से भागवत जैसी पवित्र ग्रंथ को निकाला है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हमने चित्रकूट में भी बहुत सारे लोगों से परिचय किया कि भैया ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं, इच्छा है, सहयोग करो। सच कहो महाराज, तो सबने मुंह से तो बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छा विचार आया महाराज, बहुत अच्छी आपकी सोच है। लेकिन 1.5-2 महीना हमने इंतजार किया, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ भी किसी ने, बस सिर्फ तारीफें ही मिली सुनने को, और कुछ नहीं। हमने कहा हमें प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें आपका पैसा भी नहीं चाहिए, हम तो आपका समय चाहते हैं। हम चाहते हैं आप आओ चित्रकूट, और आपकी जो इच्छा हो, जिसमें आप चाहते हो कि हमारे नाम से गौ सेवा धाम अस्पताल में ये मशीन लग जाए, या हमारे नाम से प्याऊ खुल जाए, या हमारे नाम से महाराज गौ माता के लिए एक 3 शेड बन जाए, या हमारे नाम से डॉक्टर लोग जिन कक्ष में रहेंगे उनके रहने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। अस्पताल बहुत बड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, ये अस्पताल का नक्शा हमारे इसमें बना हुआ है। और आपको बताऊं, ये नक्शा हमारे उड़ीसा की ही एक बिटिया है, उसी ने ही बनाया है। आज उनके नाना जी नानी जी जो मेरे परम शिष्य हैं, बरगढ़ के हैं, हमारे जिंदल परिवार हैं, इन्होंने मेरी चित्रकूट में ही गया भागवत कराई थी। ये हुई थी 2016 में हुई थी, शायद 16 में हुई थी। हाँ, गया भागवत, वो आध्यात्मिक चैनल पे भी उसका टेलीकास्ट हुआ था, वो भी आए हैं। तो उनकी बिटिया आर्किटेक्ट है, तो हमने कहा भैया हमारा भी कुछ काम हो जाए इसी बहाने। तो उन्होंने ही बड़े शौक से, उन्होंने ही हमारे भागवत धाम का नक्शा बनाया था, जो कि वहाँ पे परिणित है। आप लोग कभी भी आए, वहाँ पे आपको रहने की, भोजन की सारी उत्तम व्यवस्था मिलेगी। आप चित्रकूट में किसी से भी पूछेंगे श्री भागवत धाम जाना है, हमारा नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग वहाँ पे पहुँचा देंगे। वहाँ पे सारी संपूर्ण व्यवस्था है। नीचे एक सत्संग भवन भी है, जहाँ पे भागवत रामायण इत्यादि भी की जा सकती है। तो महाराज उसी बिटिया ने बनाया था उसका पूरा डिज़ाइन भी, जो कि परिणित हो चुका है। अभी अस्पताल बनाया तो उसी गुड़िया ने पूरा डिज़ाइन बना के भेजा कि महाराज जी ऐसा अस्पताल बनना चाहिए। सबके मन में भाग गई बात कि हाँ यही अस्पताल ऐसा ही बनाएंगे। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, और अभी उसके लिए हम भूमि संग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि बिना ज़मीन के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और एक बात जो मैंने अनुभव किया है कि बनाना सरल है महाराज, बन बहुत जल्दी जाएगा। सबसे कठिन उसकी ज़मीन को इकट्ठा करना है। आजकल ज़मीन में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं। कोई भी वक्त एक कमरा ले लेगा, बन जाएंगे। हमारा धीरे धीरे वो दिखता भी है, लेकिन सबसे पहले ज़मीन को इकट्ठा करना है। और गौशाला के लिए, अस्पताल के लिए ज़मीन, छोटी मोटी ज़मीन में काम नहीं बनेगा।
इसके लिए हमें बड़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में ज़मीन की आवश्यकता है। तकरीबन 1.5 से 2 एकड़ के ज़मीन में ही अस्पताल बनेगा, गऊओं के रहने की, भाई जो बीमार अपाहिज गायें होंगी इलाज के बाद उनकी सेवा भी तो होगी। कोई अंधी है गाय, कोई लंगड़ी है गाय, कोई 3 पैर की गाय है। तो इसके लिए महाराज आप सबको आगे आना होगा। आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। जो भी भक्त 1 फीट 2 फीट 10 फीट 50 फीट 100 फीट जिसकी जितनी भावना, वो लोग सहयोग करें। और यदि आप लोग सहयोग करोगे तो हमें परमात्मा पे विश्वास है, अपने भक्तों पे विश्वास है कि बहुत जल्दी ऐसा अस्पताल चित्रकूट में बनेगा जो अपने आप में इतिहास होगा। मेरी एक ही तमन्ना है कि जब कोई चित्रकूट जाए, और अक्सर लोग पूछते हैं कि चित्रकूट में देखने योग्य क्या है, तो चित्रकूट में जब आप जाओ तो आपके कानों में ये बात भी सुनने को मिले कि एक बार आप भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल भी जाओ और वहाँ कैसे गौ माता की सेवा होती है वो आप देख के आओ। तो इसलिए आप लोग भी आगे बढ़िए। अगर आप सब साथ देंगे तो विश्वास है कि हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। 1 फीट भूमि दान की सहयोग राशि 2100 रुपये रखी गई है। तो जो लोग जितने फीट भूमि दान करना चाहते हों वो लोग करें और अधिक से अधिक भूमि दान सहयोग करके हमारे चित्रकूट धाम में अपने धन को लगाकर पवित्र करें। कोई अपने पितरों के नाम से भी सहयोग करना चाहता हो, दान करना चाहता हो चित्रकूट जैसे पवित्र स्थान में, तो वहाँ पे पितरों के नाम से भी अपने धन को लगा सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज ये जो सुरभि है, गौ माता है, ये इस धरा की नहीं है, ये तो स्वर्ग की आई हुई है। पर हम लोगों की तनिक सी नादानियों की वजह से आज वो गौ माता जंगल जंगल भटकने को विवश हो गई है। आज दर दर भटक रही है। आजकल लोग पता है क्या करते हैं महाराज, सारा सामान घर का कूड़ा कचरा उसी में खाने पीने का सामान एक पन्नी में डाल देते हैं और उसी में ब्लेट है, खीली है, वो भी डाल के फेंक देते हैं। भोली भाली गाय उसमें खाने की वस्तु समझ के खा लेती है और महाराज इससे उसका पूरा मुंह घाव से भर जाता है और उसको बहुत कष्ट होता है। जो लोग भी ऐसा करते, सच मान लो, अगर आप गौ की सेवा नहीं कर रहे हो, गौ माता से नहीं जुड़ रहे हो, तो आपको भी गौ हत्या जैसा पाप लगेगा। इसलिए गौ माता से जीवन में जरूर जुड़े, कहीं भी हो पर गौ माता से जुड़े, हमारी गौओं की रक्षा हो। हमारा भारत देश प्रधान कृषि प्रधान देश है। हमने बचपन में कक्षा 1 से हिंदी किताबों में यही पढ़ा है कि हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान महाराज देश है, तो यहाँ तो गौओं की सेवा हुई है। अरे यहाँ का तो भगवान भी गौओं की सेवा किया है। वो माखन चुराने वाला भी गौ भक्त था, गोपाल था। फिर आप कौन से इतने वीआईपी हो गए कि गौ सेवा में लाज आती है। पहले की माताएं तो गाय के गोबर से लिपा पोती करती थी, इतना गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है। गणेश जी की जब पूजा करी जाती है तो महाराज गौ के गोबर से गणेश जी बनाए जाते हैं, और आज हम उसी गौ माता को फेंक दिए हैं, भटकने के लिए छोड़ दिए हैं। मां कहते हो ना, तो क्या अपनी मां के साथ आप ऐसा ही सलूक करेंगे? बोलो, बोलिए। तो फिर सब लोग गौ सेवा करें। कौन कौन गौ सेवा करेगा? हाथ ऊपर करके बताओ। हे भगवान, आधे घंटे से गौ माता का प्रवचन दे रहा हूं, अभी भी बुद्धि जागृत नहीं हुई। सब लोग हाथ ऊपर करो, सब लोग गौ सेवा करेंगे। परम पूज्य आचार्य बाल व्यास गौ सेवा से जुड़ो। आयु से कथा ज्ञान गंगा। कहीं भी गौ माता हो, उनकी सेवा करना। गौ सेवा कर लोगे, सच कहता हूं तुम्हें पूरे 7 दिन की भागवत का फल मिल जाएगा, फ्री में। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करो, गौ सेवा करो। कामधेनु प्रकट हुई, अंत में अमृत निकला। भगवान ने मोहिनी रूप धर के देवताओं को अमृत पिला दिया। तत्पश्चात
देवासुर संग्राम हुआ। बलि समझ चुका था कि देवताओं को हराना असंभव है, तो बलि ने खूब गुरुदेव की आज्ञा से पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों की सेवा करने लग गया, और इसका प्रभाव यह हुआ कि बलि त्रिलोकीनाथ बन गया। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? कहते हैं बच्चे को जब कोई तकलीफ होती है ना, तो माँ को भी बहुत तकलीफ होती है। तो जो देवताओं की माँ हैं अदिति, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। तो महाराज उन्होंने दुखित होकर के कश्यप जी से प्रार्थना की कि महाराज मेरे पुत्रों को यदि राज्य मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो बड़ा कठिन पुंसवन पयो व्रत विधि बताई, उसी व्रत को धारण किया श्री माता अदिति ने। तो हमारे प्रभु वामन भगवान पधारते हैं, सुंदर भादव का महीना था, कहकर बोलते हैं उन्हें गौ माता का जीवन संकट में है। चित्रकूट धाम में गौ माता के इलाज की आधुनिक व्यवस्था न होने के कारण हर वर्ष कई गौवंश बीमारियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण प्राण त्याग देती है और उनकी असहनीय मृत्यु हो जाती है। परम गौ भक्त आचार्य विवेक जी महाराज ने गौ माता की रक्षार्थ अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है। श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में उनका सुंदर अच्छे डॉक्टरों के माध्यम से इलाज हो सके, तो संकल्प लिया है आगे बढ़ने का। और मुझे विश्वास है कि जिन जिन लोगों के कानों तक ये बात पहुंचेगी कि प्रभु श्री राम के तपोभूमि चित्रकूट में श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, मुझे विश्वास है कि लोग जुड़ेंगे, आगे आएंगे, और यह भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जल्द से जल्द निर्माण हो करके और हम लोगों के बीच में उपस्थित होगा। प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम में गौ माता के सेवार्थ श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गौ माता के संपूर्ण अंगों का इलाज संभव होगा। एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था, बीमार गौ माता के रहने के लिए गौशाला इत्यादि का निर्माण होगा। आइए इस पुनीत कार्य में महाराज श्री के साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए अधिक से अधिक सहयोग करें। श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल चित्रकूट धाम अपनी सहयोग की हुई दान राशि हमारे नंबरों पे सूचित करें 9752054552 975228970979 कैसे बोले, ओ हो परम सौभाग्य, परम सौभाग्य, इतना तपस्वी संत हमारे घर आया है। महाराज बताओ क्या सेवा करूं? भगवान ने माला पूरी कर ली, आप ही को बलि कहते हैं लोग। हाँ महाराज, बलि हमारा नाम है। अरे आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन का भी क्या कहना। तो यदि आपने ऐसी कोई बात कह दी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु बड़े संकोच की बात तो यह है राजन कि हम तुम्हारी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पूरी कर सकते? हम महान त्यागी हैं ना, किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया, तुमसे ले लेंगे नियम बिगड़ जाएगा। क्या लेना, अकेला शरीर, धूप लगती है, वर्षा लगती है, छाता तान लेते हैं, भूख प्यास लगती, हाथ में कमंडल, उसी में जल पी लेते हैं। बलि ने कहा सुनो महाराज, आप अकेले हो इसलिए आपका लेने का मन नहीं करता, एक काम करो ब्याह कर लो, तब तो लेना पड़ेगा ना। बलि बोले महाराज ये शादी ब्याह के, बामन भगवान ने कहा बलि ये शादी ब्याह के चक्कर में मत डालो, क्योंकि हमें पता है अंत में रोना हम ही को पड़ेगा। क्या कहते हो महाराज, काहे का रोना? गृहस्थ धर्म कितना श्रेष्ठ धर्म है। तो बोले काम करना तुम दान बाद में करना, पहले हमारा ब्याह करा दो। और हमसे विवाह कौन करेगा? बोले तमाम ब्राह्मणी कन्या है, किसी के साथ आपका भी कन्यादान कर देंगे। अरे तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो ब्राह्मणी आएगी तो एक छाती में तो 2 लोग रह नहीं सकते, सो रहने की क्या व्यवस्था होगी? बोले सोने का बना महल आपको दे देंगे महाराज, प्रेम से रहिएगा। अरे तब तो बड़ी अच्छी बात है।
अच्छा ये बताओ, वो ब्राह्मणी आएगी तो भोजन की व्यवस्था? बोले महाराज अखंड भंडारा खुलवा देंगे, सपरिवार प्रेम से भंडारे में आप भोजन करना। अरे तब तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, बाल गोपाल भी तो होंगे, ब्राह्मणी आएगी? हाँ महाराज, उसी से तो घर की शोभा है। तो बोले बच्चों के पढ़ाई लिखाई की क्या सुविधा होगी? बोले अपना है ना वो हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें आपके भी बच्चों को भर्ती करा देंगे। अरे आप तो बहुत अच्छे राजा हो, लेकिन ये बताओ जो बाल गोपाल होंगे उनमें से कोई मर भी तो सकता है? बोले मर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसमें, वो पता नहीं अपन को। तो बोले जो मरने के बाद रोया जाता है उसकी क्या सुविधा है? बोलो। बलि ने कहा महाराज रोने वाले भाड़े से तो नहीं आ जाएंगे, रोना तो आप ही को पड़ेगा। भगवान बोले जब रोना हम ही को पड़ेगा तो ऐसे झंझट में जा ही क्यों जहां रोना होता हो, इसलिए हम ब्याह। बलि ने कहा क्या महाराज, जैसे तैसे 2 घंटे समय अंत में मना कर, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले तुमने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। कहेगा धर्म संकट? बोले यदि दान लेते हैं तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा, नहीं लेते तो तुम्हारे मन को तकलीफ होगी। ये धर्म संकट नहीं तो और क्या है, इसलिए तुम देना चाहते हो तो केवल मात्र हमें। तस्मात् त्वत्तो महीमीशत् मृणेऽहं वरदर्शभात् पदानेत्रेण दैत्येन्द्र संमिता पदान। तुम केवल मात्र में 3 पग जमीन दे दो, ना 3.25 ना 3.25। बलि ने कहा महाराज बुरा मत मानिएगा, एक बात बोले। एक कहावत है, अग्रिम बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा, बामन चौपट पाट। बामन के बामन, अरे मांगा क्या? 3 पग जमीन। प्रभु बोले हमने बड़ी कथाएं सुनी हैं, आज 1 गांव लेंगे, कल 10 गांव की इच्छा होगी, इसलिए हमने अपनी कामनाओं में नियंत्रण पा लिया है। इसलिए हम 3 पग जमीन लेंगे, ना 3.25 लेंगे, ना 3.25 लेंगे, वो भी अपने पैरों से नाप के लेंगे। भगवान बोले लो कर लो बात। अरे 3.5 बालिस्त के तो खुद आप हो, आपके 3 पग में तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। बोले भाई देना हो तो जल्दी, ज्यादा टाइम हमारा व्यर्थ में मत गवाओ। बोले क्या बताऊं, मेरी तो बड़ी इच्छा थी महाराज, पर अब क्या कैसे? ठीक है ले लो। बोले ऐसे ना लेंगे तो कैसे लोगे महाराज? बोले पहले संकल्प करो। बलि हंसते बोला महाराज क्या 3 पग के लिए संकल्प? बोले नहीं पहले संकल्प। कहते जो संकल्प होता है ना, ये पक्का रजिस्ट्रेशन होता है। क्या? जोर से बोलो। कई बार हमारे जो घाट के किनारे पंडा जी लोग रहते हैं, वो ब्राह्मण देवता, वो यजमान जी के ऊपर काफी दया कर जाते हैं। कहते हैं सेठ जी संकल्प कर तो दक्षिणा बाद में अकाउंट से भिजवाते रहना। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो संकल्प पे थोड़ा दोनों में बात विवाद हो रहा है। गुरुदेव शुक्राचार्य जी को संदेह हो गया, ये बालक उतनी देर से संकल्प पे क्यों जोर दे रहा है? सो आंख बंद कियो, सारा हाल जान लिया। बलि महाराज का हाथ पकड़ कर एक कोने में ले गए। बलि महाराज ये ना बामन है ना 53, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बोले फिर ये कौन है? तो कहने लगे ऐश बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादधिर्देर जातो दीवानां कार्य साधका। ये साक्षात भगवान विष्णु है, कश्यप जी के यहाँ आया है बामन रूप धर करके। ये 2 पग से ही सारा संसार नाप लेगा, तीसरा देने के लिए तुम्हारे पास। इसलिए मेरा कहना मानो, हाथ जोड़ लो, कह दो महाराज आज फुर्सत में नहीं हूं, आज बहुत बिजी हूं, व्यस्त हूं, फिर कभी आना। बलि बोला क्या कहते हैं गुरुदेव, 3 घंटे से जैसे तैसे मनाया मैंने, और आप कहते मना कर दूं? बोले मैंने मना की कब कही? अरे सीधे बात कर, मैंने कोई बात नहीं की, बात खत्म। बोले गुरुदेव आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं, झूठ बोलने को कह रहे हैं। बोले बेटा 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। शुक्राचार्य जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कौन कौन से? स्त्री सुनर्म विवाहे चा
वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। अगर माताओं से कोई बात छिपानी हो ना, तो वहां भी झूठ बोल सकते हैं, पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो हमारी मात्र शक्तियां नहीं, ये बड़ी कोमल हृदय की होती है। सेठ जी और कोई विशेष बात बता दी, बात बताई, कोई बात नहीं, गलती उन्होंने वहां पे ये कर दी जो ये कह दिया, ये बात किसी को मत बताना, गलती ये हो गई। अब पड़ोसन आ गई, बहन आज बड़ी दुखी दुखी से मालूम पड़, अरे कुछ नहीं, अरे बताना क्या हुआ, सुनो आज ऐसा ऐसा होगा, पर अरे राम राम मैंने तुम्हें बता दिया, तुम मत किसी को बताना। अरे मैं काहू को किसी को बोलूंगी, देवी जी गए मंदिर, सुनो फलाने घर में ऐसा ऐसा हुआ, पर अरे राम राम मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम मत किसी को बताना। अरे मैं काहू को किसी को बोलूंगी। तो महाराज घर की बात चौराहे तक पहुंचने में आधा घंटे का ही वक्त लगता है। दूसरा एक और कारण है, कथा प्रसिद्ध है, महाभारत में ये जो कर्ण था ये कुंती पुत्र था, परंतु मंत्र से अभिमंत्रित होने के कारण वह कुमारावस्था में मंत्र से प्रकट हुआ था, तो कुंती ने उसे समुद्र में यमुना जी में बहा दिया। बड़ा हुआ कौरवों की तरफ से लड़ा तो मारा गया। तो जब युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे अपने सभी भाइयों के नाम से, तो कुंती ने कहा बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से डाल दो। युधिष्ठिर ने पूछा ना हमारे कुल का ना परिवार का, हम क्यों करें उसके नाम से पिंड, हम क्यों दे पिंड उसको। तो कुंती ने परिचय दिया, तो युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने श्राप दे दिया। तब से भगवान ने माताओं का हृदय बहुत कोमल कर दिया। अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं, अभी 4 दिन की कथा और है ना। नहीं, हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं, और झार सुगड़ा की तो माताएं विशेष करके बहुत अच्छे से कथा सुनते। भगवान करे ऐसी माताएं तो हमको हर कथा में मिले। बोले जय श्री कृष्णा। इतनी बढ़िया तारीफ कि आप लोगों ने तालियां क्यों नहीं बजाई? विश्वास नहीं होता क्या आपको? है? सच में आप बहुत अच्छे से कथा सुने, कितनी शांति है, बहुत शांति से कथा सुन रहे हैं। हम तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम माताओं को सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे संतों की मंडली बैठी हो सामने। महाराज किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। अब बढ़िया 3 घंटे का बढ़िया उनकी समाधि लग जाती है, बढ़िया 3 घंटे की समाधि में उनकी कथा पूरी हो जाती है। और जब कथा के बाद आरती में जाएंगे ना, तो जानते क्या बोलेंगे? बोले व्यास जी को बड़ो मधुर कंठ है, बड़ी मीठी कथा बच्चों। किसी ने पूछ लिया क्या सुनाया व्यास जी ने, वो सुना नहीं तो बतावे कहां से। बोले जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो, वहां पे अगर झूठी प्रशंसा भी करे तो दोष नहीं लगता है। किसी का धन नष्ट होने जा रहा हो तो झूठ बोल सकते हैं। गौओं की, संतों की, ब्राह्मणों की हिंसा हो रही हो, वहां भी झूठ बोल सकते हैं। और राजन तुम्हारा सर्वस्व लुटने की कगार पे है, इसलिए मेरा कहना मानो, हाथ जोड़ लो। महाराज आज फुर्सत में नहीं, फिर कभी। लेकिन बाहरे बलि की प्रतिज्ञा, गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये भगवान हैं त्रिलोकी मुझसे लूट के ले जाएंगे तो दुनिया वाले भी यही कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने आए थे, और ये भगवान ना होकर साधारण ब्राह्मण बालक है। तो मेरा विश्वास है ये 3 से 3.25 नहीं ले सकता। भगवान बोले अरे भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, संकल्प करना तो जल्दी करो। बलि ने कहा महाराज करवाइए संकल्प। अब हाथ में कमंडल लेकर जो संकल्प करने को किया, तो ऐसी कथा आती कि शुक्राचार्य जी कमंडल के तंतुक में प्रवेश कर गए। सोचा जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा। बावन भगवान बोले लाओ पुराना कमंडल है, मूर्छा लग गया होगा, हम अभी ठीक किए देते हैं। कमंडल लिया, झोली से एक सीख निकाली, अब आप कमंडल में ऐसे ढंग से मारी कि गुरु जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। गुरुजी भी चले गए क्रोध में, श्राप दे करके। अब संकल्प हो रहा है। वामन भगवान ने उसी समय विराट रूप धर लिया। पहले पग से अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दूसरे पैर को इतना लंबा किया कि भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक में प्रभु का चरण पहुंच गया।
प्रभा जी ने कमंडलू के जल से प्रभु के चरणों को धो लिया, जो गंगा के नाम से विख्यात हो गई। 2 पग से सब नाप लिया भगवान ने। अब गरुड़ ने नागपाश से बांध लिया बलि को। भगवान कहते हैं बड़ा मांगो मांगो कर रहे थे, अब तीसरा पैर कहां रखूं, अब तुम्हें नरक में जाना होगा। तो बलि क्या, अच्छा एक बात बताओ, यदि आप बलि की जगह होते तो क्या करते? बताओ। यही जवाब मिलता, महाराज जी मांगते समय बौने बनकर आए थे और लेते समय इतना बड़ा, कैंसिल। जैसा रूप धर के मांगा था वही रूप धरो। लेकिन बलि को शायद तभी दान शिरोमणि का। बलि कहता प्रभु यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरुशीर्षिमेनिदम। प्रभु मुझे बैकुंठ जाने की लालसा नहीं है, मुझे त्रिलोकी का राजा भी नहीं बनना, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, मेरे मन में राजा की भी कोई आकांक्षा नहीं है, मैं नरक जाने से भी नहीं डरता हूं। मैं तो केवल इस बात से डरता हूं कि जो मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है कहीं वो झूठा ना हो जाए। तो प्रभु आपने मेरे धन को तो नाप लिया, लेकिन जो धन का मालिक है अभी वो बचा हुआ है, कृपा करके तीसरा शीश सर पर धर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि हम तो तुम्हें जीतने आए थे लेकिन तुमने हमें जीत लिया। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे की सूचना आप लोग प्राप्त कर लें। फिर हमारे बामन भगवान वहां से चल चुके हैं और यहाँ पे बहुत जल्दी पधारेंगे, तब तक आप लोग आगे की सूचना प्राप्त करें। भगवान जय हो। हमारे महाराजा श्री का YouTube चैनल गूगल में सर्च करेंगे तो बाल व्यास विवेक जी महाराज करके सर्च करेंगे, आप लोग समक्ष नोटिफिकेशन आएगा, उसे आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप जब भी उनका चैनल कभी खोलेंगे तो आपको आगे की कथाएं सुनने का अवसर प्राप्त होता रहेगा और क्या क्या आगे होता है उसके द्वारा आपको सारे समाचार मिलते रहेंगे। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी सूचना ये है, हमारे परम पवित्र धाम चित्रकूट धाम में जो सहयोग राशि भूमिदान प्रदान किए हैं गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए, उनका मैं नाम उच्चारण करूंगा, आप लोग उनका तालियों से अभिवादन करेंगे। श्रीमती सुशीला मंगेशपुरिया, इनकी तरफ से हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए एक भूमिदान प्रदान हो रहा है। श्रीमती निशा मंगेशपुरिया, इनकी तरफ से भी हमारे भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए एक भूमिदान प्रदान हो रहा है। श्रीमान देवानंद शहर मैया, हमारी ये जो माता जी के स्मृति में जो कथा की जा रही है, उनके भैया हैं, उनकी तरफ से एक भूमिदान प्रदान हो रहा है। भगवान के परिवार को एक माता जी और हैं, वो गुप्त दान के रूप में 1 फीट भूमिदान की कुछ राशि प्रदान की है। भगवान के परिवार को, बच्चों को, इष्ट मित्रों को सदा सदा। श्रीमान दिनेश खंडेलवाल, इनकी तरफ से हमारे महाराजा श्री के भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए 2 फीट भूमिदान शाही राशि प्रदान किया गया है। भगवान के परिवार को, बाल बच्चों को, इष्ट मित्रों को सदा के लिए सुखी रखे। इसी तारतम्य में श्रीमान बल्लभदास मीना भट्टर, इनकी तरफ से भी 1 फीट भूमिदान गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए प्रदान हो रहा है। भगवान के परिवार को, बाल बच्चों को, इष्ट मित्रों को सदा के लिए सुखी रखे। श्रीमान संतोष गोंदिया, इनकी तरफ से गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए 2 फीट भूमिदान प्रदान हो रहा है। भगवान के परिवार को, बाल बच्चों, इष्ट मित्रों को सदस्यता के लिए सुखी रखे। श्रीमती मीरा, आज इनके यहाँ गैया ने बाछी दिया है, तो उस गैया के पावन स्मृति में, बाछी के पावन स्मृति में हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए 1 फीट भूमिदान प्रदान कर रही है। भगवान के परिवार के, बाल बच्चों को, इष्ट मित्रों को सदस्यता के लिए सुखी रखे। धन्यवाद। इस प्रकार से जो भी भक्तमती माताएं भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए भूमिदान प्रदान करना चाहें,
तो 1 फीट भूमि दान की सहयोग राशि 2100 रुपया रखी गई है। तो जो उसमें 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 1000 फीट जो कक्ष बनवाना चाहे, टीन शेड बनवाना चाहे, जिसकी जो जैसी भावना, जिस प्रकार से भूमि दान प्रदान करना चाहे, तो भूमि दान प्रदान करके हमसे वहाँ की मानस भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट रजिस्टर्ड चित्र उत्थान की रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे और अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जरूर कृतार्थ करेंगे। ऐसे महान ज्ञान विद्या में अपने धर्मों को करेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे भगवान की दिव्य झांकी आई है, तो झांकी का आप लोग दर्शन करें और भगवान जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा री एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा री एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कपालन हर रे छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू कर ले जरा अपना दान, भगत भर दे जन्म